हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपके पिछले वीडियो से ही कनेक्ट करेगा कि जब आप बार बार मैसेज कर रहे थे तो फिर आपकी लाइफ क्या हो गई थी। अब मैं बात करूँगी कि जब आप बार बार नेगलेक्टेड फील कराए जाते हैं तो तब क्या होता है। जब आप बार बार नेगलेक्ट होते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि आप बहुत हीन सा महसूस करने लगते हैं। आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार जताने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे जुड़ कर के पूरे हो रहे हैं। मतलब आपको उनकी कमी महसूस हो रही होती है और वही बात उनको ऐसा महसूस कराती कि आप ज़बरदस्ती उनसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ईगो भी बहुत बढ़ जाता है कि आपकी लाइफ में उनसे बेहतर कोई नहीं है। और ये चीज़ उन्हें जहाँ अहम से भरती है वहीं आपको हीन बना देती है। आप बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड, नेगलेक्टेड इस तरीके का महसूस करने लगते हैं और आपके अंदर की हीन भावना की ग्रंथि बढ़ जाती है। आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं हैं। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, आपके अंदर कुछ है ही नहीं। और ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ आपको तोड़ने लगती है, आपको कमज़ोर करने लगती है। आप केवल रिलेशन के ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आप दूसरी चीज़ों में भी अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं, आपको कम महसूस करने लगते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि किसी का स्वभाव थोड़ा सा अलग होता है। जो स्वभावतः बहुत ज़्यादा सिंपल और सीधा होगा वो अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगेगा। और जो स्वभाव से थोड़ा सा उग्र होगा, लाइक फायर साइन होगा, तो वो और तेज़ी से दौड़ लगाएगा। तेज़ी से दौड़ लगाने का मतलब वो अंदर से तो टूट रहा होगा, लेकिन वो खुद को दूसरी जगह पे और ज़्यादा उभारने की कोशिश करेगा। लेकिन वो एक एग्रेसिवनेस होगी, एक ज़बरदस्ती कि हाँ मैं खुद को साबित करके दिखाऊं। लेकिन अंदर से जो उनका स्थिति होती है वो टूट रहे होते हैं। तो आप लोग अंदर से टूटने लगते हैं, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हुई थी बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो गई जो जैसे किसी ने आपसे बदला लिया हो। आपको ये भी महसूस होता है कि ये मेरी लाइफ में क्या बदला लेने के लिए आए थे। अब अगर हम आपकी एनर्जी के बेस पे देखते हैं तो शायद पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन होगा जिसका बदला आपको मिल रहा है। लेकिन इस लाइफ में आप नहीं जानते हैं, तो इस लाइफ में आपको यही लगता है कि क्या कुछ बदला था। अब इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, आप कोशिश भी करें तो भी नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में आप अपने लाइफ के दूसरे सिचुएशंस में भी बहुत डाउन चले जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, आप खुद को संभाल नहीं पाते हैं। और हर जगह में, हर दूसरे क्षेत्रों में भी आप जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो गलत करने लग जाते हैं। वहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें। आप भले ही मान लिया आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, आपको भी महसूस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको वो कोशिशें बंद करनी है, वो प्रयास सारे बंद करने हैं जो कोशिश आप कर रहे थे। आपको उसे छोड़ना होगा। इसलिए नहीं छोड़ना होगा कि आप बदला ले रहे हैं, बल्कि आपने इसलिए छोड़ना होगा कि अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। आप भले ही गाइडेंस ले रहे थे, आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो आपको बैलेंस करने का नज़रिया है या खुद को संभालने का नज़रिया है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हाँ अब मैं उस एनर्जी से बाहर निकलूं। लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद वो वापस आ जाएंगे। अब इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। इस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलेंगे, आप खुद पूरी तरह से कांटेक्ट क्लोज़ कर दें। क्यों क्लोज़ करेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे वहाँ से कम होने लगेगा। भले ही आपके डीप डाउन वो आपके दिमाग में चौबीसों घंटे रहते हैं, लेकिन आप उतने ज़्यादा जो डेस्परेट थे वो नहीं होंगे। वो चीज़ें कम हो जाएगी, आपकी जो डेस्परेशन वाली जो सिचुएशन थी वो कम हो जाएगी। वो कम होगी तो आप अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों में ध्यान देना शुरू करेंगे।
और आप ये देखेंगे ना कि धीरे 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 जो आपका मेंटल स्टेटस है, जो मानसिक स्थिति जो अब तक बिल्कुल डामाडोल थी, वो भी बैलेंस होने लगी है। वो बैलेंस होगी, क्योंकि जब आप अब खुद को बैलेंस करेंगे, आप वहाँ से वो कोशिशें सारी बंद कर देंगे, तो आप दूसरी चीज़ों पे सोचने लगेंगे। आपका दिमाग वहाँ को जाएगा भी, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं करना है। तो इससे आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे, तो जो अब तक आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं हो रहा था, वो संभलने लगेगा, आप सही करने लगेंगे। आप इस कोशिश को जारी रखें और बिल्कुल ध्यान से करके देखें, तो आप खुद जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे, तो आप 1 महीने में खुद को पाएंगे कि अब आप मानसिक रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। आपकी जो एनर्जीज़ जो फुल मून या न्यू मून में लो हो जाती थी, वो अब उतनी नहीं होती है। वो चीज़ें बदलने लगी हैं, क्योंकि आप अब हर समय उस चीज़ पर उलझे नहीं रह रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसने मुझे नेगलेक्ट कर दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया। अब इन सब चीज़ों से ऊपर सोचना शुरू कर दीजिए, इन सब चीज़ों को सोचना ही बंद कर दीजिए। वहाँ जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, जो था लेट गो। इससे आप बैलेंस होने लगेंगे, आप खुद को ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा संभला हुआ महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यही कि आप मेडिटेट हर रोज़ करें। मेडिटेशन आप बिल्कुल ना छोड़ें, आप मेडिटेट करें आपको। और उस मेडिटेशन में आपने वो भावनाएं, वो फीलिंग्स नहीं लानी है, उन चीज़ों पर नहीं सोचना है, आपने सिर्फ अपनी एनर्जी पर सोचना है। तो आपके जो सोच के दायरे हैं वो बढ़ने लगेंगे, आपके दिमाग के जो दरवाजे बंद होने लगे थे ना इस सिचुएशन में जाने के बाद, वो खुलने लगेंगे। और आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगेंगे। और आपके जो रिलेशन की जो सिचुएशन है वो बदलेगी। बदलने से मतलब क्या है कि अब आप दूसरे नज़रिए से सोचना शुरू करेंगे, और वो नज़रिया जब आपके पास आएगा तो वो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा सही होगा, जहाँ पर आप ऐसे उलझे नहीं रहेंगे। आप एक मानसिक रोगी बन करके नहीं रहेंगे, बल्कि आप ज़्यादा संभले हुए और ज़्यादा विकसित बुद्धि के मालिक होंगे। तो आप ये करके देखिए, उसके बाद भले ही आप अपने कमेंट में बताइए। पहले आप करें, फिर देखें कि आप में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, और कितना आपको समझ आ रहा है, और कितना आपको फ़ायदा आ रहा है। वो करके देखें, फिर ज़रूर अपने विचार इसमें साझा करें। और जो कर रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।